10th का जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत में हम लोग का मानव पाचन तंत्र है। इस मानव पाचन तंत्र हम लोग आज पढ़ेंगे और इस मानव पाचन तंत्र का कुछ टॉपिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस मानव पाचन तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये मनुष्य का पाचन तंत्र है। ठीक है, इस पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र पढ़ने से पहले पाचन क्या है ना, तब पाचन हम क्या है इसके बारे में जानेंगे और पाचन तंत्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि पाचन जो होता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करना। जैसे मान लीजिए जब हम लोग भोजन करते हैं, भोजन लेते हैं, तो जैसे हमने रोटी जब लिया, मुंह में रखा, तो वो जटिल है और उसको सरल में बदलता है कौन? दांत। दांत उसको पीसने का काम करता है और इससे भी छोटी छोटी टुकड़ों में मतलब जो पचाने का काम करता है, वो पाचन जो रस होते हैं, पाचक जो रस होते हैं, वो करता है। तो हम लोग इतना जानेंगे कि पाचन क्या है। तो भोजन को जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तन करना ही पाचन कहलाता है। और पाचन तंत्र क्या होता है? तब जो भोजन के पचाने में जो जो अंग काम किया है ना, सम्मिलित था, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पाचन तंत्र में कि सर्वप्रथम स्टार्टिंग ये मुख गुहा है। ये मुख गुहा होता क्या है? तो ये मुख गुहा जो है, ये मुख गुहा हम लोग कहते हैं मुख के ये अंदर वाला भाग को, है ना, मुख गुहा कहा जाता है। इस मुख गुहा के अंतर्गत में जीभ, दांत, है ना, और तालु, ये तमाम चीज़ें पाए जाते हैं। लेकिन आगे चलिए, इसके नीचे जैसे आइएगा, इसके नीचे तो यहाँ पे ग्रास नली होता है ना। इस ग्रास नली से होते हुए आमाशय ये है। ये आमाशय कहाँ है? अब जैसे ये पेट है, तो पेट का जो ऊपरी भाग जो है, ये जो हम लोग पकड़ते हैं ऐसे, तो ये पेट का ऊपरी भाग जो हम पकड़ते हैं तो इसको उदर कहा जाता है ना। और ये पेट के अंदर वाला भाग को, है ना, आमाशय कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे जब आती है तो एक और पार्ट्स है अग्नाशय। इससे ये आमाशय से जुड़ा हुआ एक ध्यान दीजिए कि एक पित्ताशय है जो पीत रस का भंडार कहा जाता है, और ये यकृत है। यहाँ नीचे आइए, ये मोटा सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बड़ी आंत, और ये बीच में जो ग्रीन कलर का जो आकृति बना गया है, ये है छोटी आंत। और इसके नीचे आइएगा तो ये मलाशय है और ये गुद्दा है। ठीक है, ये गुद्दा द्वार है। तो ध्यान दीजिए, जब पाचन की क्रिया प्रारंभ से लेकर अंत तक जो होती है, तब मुख से प्रारंभ होते हैं पाचन की क्रिया और गुद्दा तक आके, है ना, वो संपन्न होते हैं। तो ये बीच में जितने जो अंग काम किए हैं, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे या पाचक तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि पाचन तंत्र, ध्यान दीजिएगा, ये पाचन तंत्र के दो भागों में मुख्यतः बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, एक जो है आहार नाल, है ना, और दूसरा है पाचन ग्रंथि। आहार नाल है क्या? आहार नाल एक नली है ना, उस नली के माध्यम से भोजन, है ना, जाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आहार नाल हो गया। आहार नाल का लंबाई कितना होता है? तो 6 से 9 मीटर के लगभग होते हैं। यह कुंडलित एवं पेशीय नली होता है और इसका विस्तार जो होते हैं मुख गुहा से लेकर गुदा तक होते हैं। ये विस्तार मतलब फैला हुआ। आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैला हुआ है। यहाँ आगे देखिए कि आहार नाल के कुछ भाग है जो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। तो ध्यान दीजिए आहार नाल में जो सर्वप्रथम मुख गुहा है, इस मुख गुहा के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि मुख गुहा जो होते हैं आहार नाल का प्रथम भाग है ना। जब हम लोग भोजन को प्रारंभ करते हैं, भोजन को खाने का काम करते हैं, तो सर्वप्रथम, है ना, इसमें इन्वॉल्व जो होते हैं, है ना, मुख गुहा का ही इसमें अहम रोल होता है। तो ध्यान दीजिए, आहार नाल का प्रथम भाग है मुख गुहा। इसमें जीभ, तालु, दांत, ग्रसनी, ये तमाम चीजें आ जाते हैं। आगे देखिए, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, मुख गुहा में कितने जोड़ी? 3 जोड़ी ग्रंथियां लार पाई जाती है। इससे पहले ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य को जन्म से लेकर, ऐसा माना जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, है ना, मृत्यु तक, यानी एक लाइन में जीवन काल, है ना, जीवन
काल। तो मनुष्य का जो लार है पूरे जीवन काल में कितना लीटर लगभग में, है ना, लार बनने का काम करते हैं। लार जो बनते हैं लगभग 21,000 लीटर, ठीक है, 21,000 लीटर, जिससे लगभग एक स्विमिंग पूल बन सकता है। ध्यान दीजिए कि मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये पैरोटिड ग्रंथियां, सबमेडुबुल ग्रंथियां और सबलिंगुअल ग्रंथियां। इससे पहले ध्यान दीजिए कि पाचन तंत्र जो होते हैं, जब पाचन तंत्र में इन्वॉल्व सर्वप्रथम मुख गुहा होते हैं, तो मुख गुहा का काम क्या है? तो मुख गुहा का काम है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन करना, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित करना, और प्रोटीन को अम्लीय अम्ल में क्या करना? परिवर्तित करना, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि ग्रंथियां जो है, इस ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियां कहाँ पाए जाते हैं? पैरोटिड ग्रंथियां कान के पास पाए जाते हैं, है ना। और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथियां माना जाता है। जब लोगों को ये ग्रंथियां पैरोटिड ग्रंथियां जब सूज जाते हैं तो गलसुआ नामक जो एक बीमारी होते हैं, है ना, जो फूल जाते हैं, है ना, वो गलसुआ हो जाता है। ये जितनी लार मुख में उत्पादन होता है उसका 50% भाग यही जो है पैरोटिड ग्रंथियां ये उत्पादन करने का काम करता है। आगे देखिए, सबमेडुबल ग्रंथियां ये जबड़े के नीचे पाए जाते हैं, ये, है ना, ये ग्रंथियां। अगला है कि सबलिंगुअल ग्रंथियां, ये जीभ के नीचे पाया जाता है। यह सबसे छोटी ग्रंथियां के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे प्रमुख एंजाइम जो टाइलिन होता है, यही टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, ठीक है। अगला है कि पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ होता है। तो ये हमारा इतना हम लोग का था क्या, है ना, पाचन तंत्र का सिर्फ एक भाग जो है ना, जो इन्वॉल्व है, ये प्रारंभ कहाँ से होते हैं? तो मुख गुहा से। तो हमने सिर्फ आज प्रारंभ वाला भाग जो है, अंग जो है मुख गुहा, उसके बारे में हमने बताया है।